क्या कहोगे आप अपनी बहन से और क्या कहोगे अपने भाई से? कुछ मांगना। क्या मांगो? तू मेरी बहन है, तू एक वचन दे। भाई से कहा कि अच्छा भाई, मैं भी तुझसे कुछ वचन चाहती हूँ। रक्षाबंधन में क्या कहोगे आप अपनी बहन से और क्या कहोगे अपने भाई से? कुछ मांगना। क्या मांगो? सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस रक्षाबंधन में अपनी अपनी बहनों से कहना, बहन तू मेरी बहन है, तू एक वचन दे। क्या वचन चाहता है भाई? तो भाई कहना, बहन तू एक वचन दे कि तू अपने पति, तू अपनी सास, तू अपने ससुर का पूरा पूरा ख्याल रखेगी, अपनी सास को अपनी माता मानेगी, अपने ससुर को अपना पिता मानेगी, अपने पति को अपना भगवान मानेगी और बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार तो देगी बहना। तब बहन ने भाई से कहा कि अच्छा भाई, मैं भी तुझसे कुछ वचन चाहती हूँ। क्या वचन चाहती हो? तो बहन बोलेगी अपने भाई से कि भैया इस रक्षाबंधन तुम हमें ये वचन दो कि तुम अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखोगे, तुम अपनी माँ का, तुम अपने पिता का पूरा ख्याल रखोगे। सोचो कि हर भाई अपनी माँ का और हर बहन अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो भारत के हर माता पिता सुखी हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो हर भाई को क्या करना है? आप क्या मांगोगी अपने भाई से? कि तुम अपने माता पिता की, मतलब तुम हमारे माता पिता की सेवा करके, उन्हें सम्मान के साथ सेवा करके उन्हें खुश रखोगे। और तुम भी अपने सास ससुर को खुश रखना। जब सास ससुर खुश, जब माता पिता खुश, तो भारत का प्रत्येक पिता और प्रत्येक माँ खुश, हैप्पी। हो गई रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन जब भाई गांठ, बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हुए गांठ लगाती है ना, तो एक गांठ नहीं लगाती, दो गांठ नहीं लगाती, एक और लगा देती है। क्यों भैया? ये जो प्रेम की गांठ है ना, ऐसी बांधूंगी राखी कि खुले ना, मतलब हमारा तुम्हारा ये प्रेम कभी कम ना पड़े, कभी ये छूटे ना, कभी भाई ना रूठे, कभी बहन ना रूठे। कभी बहन रूठ जाए तो भाई को मना लेना चाहिए, कभी भाई रूठ जाए तो बहन को मना लेना चाहिए। हम भारत के लोग हैं ना, रिश्तों को बड़ा महत्व देते हैं। अपनी बहन के लिए, उस बहन के लिए जानते हो इस रक्षाबंधन आप क्या गिफ्ट कीजिएगा? आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट करें इस बार? आप अपनी बहन को इस बार भगवत गीता गिफ्ट करें। और इस बार भाई अपनी बहन को भगवत गीता गिफ्ट करें और हर बहन अपने भाई को भगवत गीता, एक दूसरे को भगवत गीता गिफ्ट करिएगा और वचन लीजिएगा कि केवल रखेंगे नहीं, इस भगवत गीता को पढ़ेंगे और इसके वचनों पर चलेंगे। इस बार की रक्षाबंधन भगवत गीता के नाम। इस बार की रक्षाबंधन आप लोग रक्षाबंधन के दिन टॉफियां लाते हो बहन के लिए, भाई के लिए। टॉफियां जितनी महंगी है ना, उससे सस्ती भगवत गीता है। 10 रुपए की मिलती है, 20 रुपया की मिल जाती है। टॉफी तो 50-50 रुपए की मिलती है। भगवत गीता आज के युग में हम सब अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाने का संकल्प लें। केवल पढ़ो मत, उस वचन पर चलने का संकल्प लो। भगवत गीता के रास्ते पर चलने का संकल्प लो कि जिस रास्ते पर, भगवत गीता के रास्ते पर हम जो पढ़ रहे हैं, हम उस रास्ते पर चलेंगे। आप सबके लिए इस रक्षाबंधन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सदा भाई बहन का प्रेम बना रहे, माता पिता पुत्र का प्रेम बना रहे, सास बहू का, भाई भाई का प्रेम बना रहे और सदा भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण रहे, भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ रहे।
बोलिए रक्षा बंधन की। हम भारत के लोग एक त्योहार मनाते हैं, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भाई और बहन एक दूसरे को पक्का प्रॉमिस करेंगे कि मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा, तुम अपनी सास का ख्याल रखना। ठीक है ना ये बात? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई में, बहना ने भैया की कलाई में प्यार बांधा है। क्या बांधा है? प्यार। ये प्यार आपका बना रहे, रिश्ते बड़े मधुर रहें। और सुनो, ससुराल इस बार जा रही हो ना माँ के भैया को राखी बांधने? हाँ, तुम्हारी माँ ने अचार का डिब्बा तैयार रखा है, और थोड़ा घी और थोड़े पापड़। ये माँ का प्यार क्या है? अचार, घी और पापड़। जब जब बेटी जाएगी तो चुपके से अचार पकड़ा देगी, घी पकड़ा देगी, पापड़ पकड़ा देगी, बिजौरे। बिजौरे जानते हैं? ये सब पकड़ा देती है मैया। एक साड़ी वाड़ी भी पकड़ा देगी। अच्छा है, ये माँ का प्यार है, हर माँ करती है। पर माँ से मैं एक प्रार्थना करूं, तुम ना बेटी को सब चोरी चोरी देती हो, चोरी चोरी मत दिया करो, सबके सामने दिया करो जो देना है। चोरी चोरी का फिर तुम्हारी बहू कहेगी लो आई थी ननद सब लूट के ले गई। हाँ, आई थी सब ले गई। इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता भी बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? जरूरी है। ना देखे कोई धर्म कर्म और जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। आएंगे शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पावन से सत्संग में, भगवान की पावन चर्चा में। गायत्री सेंटर में हम यहाँ बैठे हैं और उमंग भाई मेहता जी और श्री अनंत श्रीवास्तव जी और आप सभी की उपस्थिति में सुंदर सा आयोजन हो रहा है। एक बार आयोजन करता हमारे भैयाओं के लिए तालियां, पूरी टीम के लिए तालियां। एक दिन के लिए ही हम सब सत्संग से जुड़े तो सही। सत्संग के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा थोड़ी ही सही हमें नित्य सुननी चाहिए।
भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? थोड़ी पर रोज सुनो। क्या करना चाहिए? क्यों सुनना चाहिए? पानी रोज चाहिए, भोजन रोज चाहिए। बोलो हाँ। पानी और भोजन शरीर की पूर्ति करता है, अर्थात शरीर की जरूरत को पूरी करता है, और सत्संग भगवान की कथा आत्मा की जरूरत को पूरी करता है। इसलिए सत्संग थोड़ा ही सही। कहते हैं ना, शांति नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब सत्संग करेंगे। क्या करना चाहिए हमें? रोज सत्संग से क्या होगा? शांति मिलेगी, और शांति के साथ साथ नॉलेज, ज्ञान। अब कौन कौन सा ज्ञान आज मिलने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम आपको हमेशा की तरह, आप यहाँ रहते हो अमेरिका में, सनातन का बेसिक ज्ञान आप सबको होना चाहिए। सनातन का क्या ज्ञान होना चाहिए? बेसिक ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा है? जो मूल है। कई बार हम सनातनी कहते हैं कि अब जैसे कुछ दूसरे मजहब पंथ के लोग कहते हैं तुम्हारे भगवान बहुत सारे हैं। सबसे पहला सवाल ये टारगेट सनातन को किया जाता है, तुम्हारे भगवान कितने भगवान हैं आपके? बताओ जोर से। 33 करोड़। और कौन बोल रहा है मैया कितने भगवान? 3। मैया भैया पीछे वाली मैया बताएंगी, गुलाबी मैया, कितने भगवान होते हैं? मैया कितने भगवान मेरी माँ? 1, 3, 1 और क्या बोला था? 33 करोड़, 33 कोटि। कोटि ठीक कहा आपने। चलो बताओ पीछे वाली मैया कितने भगवान हैं? मैया कितने हैं मेरी माँ? अब देखो सनातनियों का, अच्छा किसी मुसलमान से पूछो तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, 1 मिनट के अंदर सब एक स्वर में बोलेंगे। लेकिन हम हिंदुओं से पूछे कितने भगवान हैं, आप एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। पड़ोसन से पूछ, तू बता क्या है? मैं तो पहली बार आई हूं सत्संग में, तू बता। तू तो बहुत पूजा करती है। तो हमारे सनातनियों की ये स्थिति है कि हम कॉमन, सामान्य से, बेसिक से सामान्य से प्रश्नों का भी हम एक सुर में एक साथ उत्तर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस कम क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। आओ अब इन बेसिक चीजों के बारे में चर्चा करूं कि ना करूं? हाँ, तो देखो सबसे पहला, हमारे सनातन में ईश्वर एक है। कितने? ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये वेद वाक्य है। एको ब्रह्म द्वितीयो, एक ही ईश्वर है। कितने भगवान? कितने भगवान? क्या नाम है एक का? अभी भी कंफ्यूज हो आप? अब हमने कह दिया एक, तो अब एक का नाम बताओ, तो अब आप जलेबी बना रहे हैं। एक भगवान, क्या नाम है? उन एक का नाम है नारायण। क्या? नारायण। क्या नाम है? नारायण एक। वह एक नारायण ही अपनी नाभि से कमल को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? और कमल में कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा। तो नारायण से ब्रह्मा, और नारायण का मन हुआ चलो सृष्टि करते हैं। तो भगवान ने सृष्टि करने के लिए अपने आप को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। तो भगवान नारायण 3 भागों में डिवाइड हो गए, और हो गए ब्रह्मा विष्णु। तो ब्रह्मा, इस 3 को जोड़ा तो बन गया गॉड। G-O-D, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं। ऑपरेटिंग कौन कर रहा है? O फॉर भगवान विष्णु, और D फॉर डिस्ट्रॉयर, मतलब भगवान ब्रह्मा जी उत्पत्ति, विष्णु जी पालन, शंकर जी संहार। 3 शक्तियां हो गई। ये तीनों शक्तियां एक की हैं, नारायण। बोलो हाँ। मूल में कौन है? नारायण से 3, ब्रह्मा विष्णु। फिर तीनों ने क्या की? उत्पत्ति पालन। क्लियर?
बोलो हाँ। फिर तीनों के काम अलग अलग होने पर फिर एक समस्या आई, फिर युग बने 4, फिर सृष्टि का क्रम बना तो ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, सतयुग, 4 युग। चारों युगों में फिर क्या हुआ, राक्षस लोग आने लग गए। हिरण्याक्ष आ गया, हिरण्यकश्यपु आ गया, कंस आ गया और रावण आ गया, कुंभकर्ण आ गया इत्यादि। तो इन दुष्टों के लिए, अच्छा ये दुष्ट आए पर ये बड़े चतुर थे। जैसे हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस सुना होगा आपने, प्रहलाद के कौन है ये? हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होइए। प्रसन्न है, बोल बेटा क्या चाहिए? ना मैं दिन को मरूं, ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर, ब्रह्मा आपके बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। कितना टिपिकल वरदान मांग लिया। इनडायरेक्ट उसने मांग लिया कि मैं अमर, मैं अमर। अब भगवान ने सोचा कि इसे कैसे मारा जाए। तब भगवान नारायण क्षीर सागर पे लेटे हैं, ऐसे देखिए आपने कभी ये मुद्रा, नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी ये। अब इनके पास, भगवान नारायण के पास आए देवता। अब जो आप लोग कह रहे हैं 33 कोटि, ये कोटि मतलब प्रकार। अब कोटि के यहां 2 अर्थ समझिएगा। कोटि मतलब होता है प्रकार, जैसे 11 रुद्र, 12 आदित्य है ना, अश्विनी कुमार, ये सब मिला के 33 कोटि है। लेकिन कोटि का यहाँ एक अर्थ और है करोड़। तो यहां पर 33 कोटि जो आपने बोला वो 33 कोटि देवता हैं, भगवान नहीं। भगवान और देवताओं में इतना अंतर है जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच, प्रधानमंत्री और पार्षद, ठीक है। तो देवता है नौकर। देवता कौन है? ये भगवान के कौन है? जोर से, ये सेवक हैं। नौकर कहिए, सेवक कहिए, कुछ भी कहिए, ये भगवान के दास हैं। इसलिए सुंदर हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें लिखा है और देवता चित्त न। अब यहां मना कर रहे हैं और देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत। यहां देवताओं के, देवता बहुत सारे हैं। जैसे देवता कौन है? देवताओं के राजा हैं इंद्र। कौन है? और इंद्र ने क्या किया? अहिल्या के पास चले गए उनका चरित्र बिगाड़ने। बोलो हाँ। इसलिए इंद्र देवता होके भी गलत काम करते हैं। इसलिए सनातन में इंद्र की पूजा नहीं करते, भले वो देवताओं के, भले वो देवताओं के। तो हम लोग सनातन में कहीं भी आपको इंद्र का मंदिर नहीं मिलेगा। है? इंद्र का मंदिर है? नहीं, क्योंकि देवताओं के होते, मतलब देवताओं के राजा होके भी आपकी हरकतें अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ देवताओं की पूजा। और यही बात भगवान कृष्ण ने कही। अच्छा, भगवान कृष्ण के पिता कौन है? नंद बाबा हैं, वसुदेव जी। पर अभी जब तक वृंदावन में है तब तक कौन है? यशोदा और नंद बाबा हर साल इंद्र की पूजा करते थे। किसकी पूजा? इंद्र की। फिर भगवान कृष्ण बोले, पिताजी इंद्र की पूजा मत करो, आप गिरिराज जी की पूजा करो। किसकी पूजा करो? तो गिरिराज जी की पूजा जैसे स्टार्ट कराई और गलत परंपराओं को भगवान कृष्ण ने बंद करी, तो देवराज इंद्र ने मूसलाधार बारिश की। अब इंद्र को ये तो सोचना चाहिए कि हर साल इन्होंने हमारी पूजा की, एक ही बार तो नहीं करी। तो एक बार नहीं करी तो इंद्र बोले डुबा दो। इंद्र बोले अरे रोज तुम्हारी करते थे पूजा, आज नहीं करी तुम डुबा दोगे। इसलिए देवताओं की पूजा नहीं करते, क्योंकि देवताओं की पूजा करने के बाद कभी कोई नहीं की तो वो रुष्ट हो जाते हैं। पर भगवान की पूजा ना करने पर भी धोखे से अजामिल के मुख से नारायण निकल गया तो भगवान ने उसके अपराध नहीं देखे, उसके मुंह से राम का, नारायण का नाम निकला है, इसके कारण उसका उद्धार कर दिया। ये अंतर है देवताओं में और भगवान में, कि देवता हमारी गलती देखते हैं, देवता हमारी, पर भगवान हमारी गलती, हमारी लाख गलती है। अजामिल गलत था कि नहीं? अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, वो अपनी पत्नी को छोड़ के पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए थे, गलत काम करते, बहुत गलत थे। लेकिन वो मरते समय उनके मुंह से क्या निकला था धोखे से? अजामिल की कथा सुनी है आप लोगों ने? अब पूरी कथाओं को विस्तार से सुनाने का टाइम तो नहीं है, मैं सूक्ष्म में आपको इशारा मतलब समझाता चलूंगा। नाम लेके इशारा के, ये इशारा मतलब
अजामिल नाम बोल दिया, ये सारा हो गया। क्या आप इसकी कथा जानते होंगे? इशारे से समझ जाइए। तो अजामिल जैसे पापी का क्या किया? अच्छा सुनो, पूतना भगवान को क्या देने आई थी? जहर पिलाने। आओ तुम्हें जहर पिलाती हूं। और जहर पिलाने वाली को भी बोलो मोक्ष दे दिया। जरा सोचिए कि भगवान जहर पिलाने वाली को पापी अजामिल, धोखे से नाम निकल गया। अजामिल के मुंह से धोखे से क्या निकला? जबकि नारायण उसके किसका नाम था? उसके बेटे का नाम नारायण। उसने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, परमात्मा ने सुन लिया। अर्थ क्या निकला कि देवताओं के राजा इंद्र ने इंद्र होकर भी गलत गलत रास्ते अपना लिए। इसलिए हमारे सनातन में देवताओं को 33 कोटि है, इनकी उपासना यज्ञों में होती है। जब आप यज्ञ करेंगे तो कुछ देवताओं का आवाहन होता है। बोलो हाँ। देवताओं जैसे आप पूजा करते हैं तो नवग्रह की पूजा होती है, 9 ग्रह, ये 9 देवता हैं, ठीक है। और जैसे चंद्रमा देवता है, ये सब देवता की, वरुण देवता है, अश्विनी कुमार, ये सब देव श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो देवता कितने हैं? 33 कोटि। तो ये देवता है। अच्छा, देवता और भगवान अलग अलग हैं। आप लोग क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के 33 कोटि। देवता को भगवान से नहीं तौला जा सकता, पड़ोसी को पिता से थोड़ी कंपेयर करेंगे। बोलो हाँ कि ना। तो भगवान कौन है? देवता कितने हैं? देवताओं को आप दोनों कह सकते हैं। कोटि मतलब प्रकार, कोटि मतलब करोड़, दोनों अर्थ सही है, ठीक है। तो देवता कितने हो गए और भगवान कितने हो गए? एक। अच्छा फिर सुनो, फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से क्या क्या वरदान मांगा? ना दिन को ना रात को मरूं, कहीं मरूं ही नहीं, ऐसा मांगा। तब देवताओं, अच्छा तब सारे देवताओं पर हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? मार लगाई। हिरण्यकश्यपु किसको मारा? बोलो देवता। फिर देवता भागे भागे कहां गए? भगवान ये मार रहा है, हमारी इंद्रासन छीन लिया। देवता भी खूब पिटते रहते हैं राक्षसों से, और भागे भागे फिर कहां जाते हैं? भगवान की। भगवान आप रक्षा, देखो इंद्रासन छीन ली हिरण्यकश्यपु ने। तब भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं अवतार लूंगा। तो धरती पर मनुष्य प्रहलाद को परेशान करने लग गया। हिरण्यकश्यपु का एक सुंदर सा बेटा था, क्या नाम था? वो बहुत बड़े भक्त, श्रीमन नारायण, विष्णु, श्री हरि नाम जप करते और खूब प्रेम से भगवान का। हिरण्यकश्यपु बोला खबरदार, किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी बोले भगवान का। नहीं नहीं, खबरदार, तेरा भगवान मैं हूं। तेरा भगवान अपुनिच भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला अपुनिच भगवान है, कोई भगवान भगवान नहीं, चल। प्रहलाद जी बोले ना पिताजी, आप भगवान के पुत्र हैं, आप भगवान के दास हैं, आप सेवक हैं, भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला यदि तू मेरी बात नहीं माना मार दूंगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी, जिस भगवान ने मुझे मां के पेट में इतनी सी जगह में मरने नहीं दिया, वो भगवान बचाएगा तो आप यहां मार डालोगे? तो जब इसलिए तो कहा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है बचाने वाला। हिरण्यकश्यप बोला मार दो। कैसे मारो? पहाड़ से फेंक दो। नहीं मरे प्रहलाद जी। हाथी के पांव के नीचे दबाया, जहर दे के मारा, होलिका बुलाया, उसकी बहन का नाम होलिका था। उसे वरदान मिला था कि तुम्हें अग्नि जलाएगी नहीं, इसलिए वरदान मिला था कि कोई जल रहा हो तुम बचा लाओ, इसलिए थोड़ी वरदान दिया था तुम किसी को लेके बैठ जाओ। प्रहलाद जी को लेके बैठ गई तो होलिका बुआ ही हो गई खत्म, और बुआ जब खत्म हुई प्रहलाद जी बचे, तब से होली का त्योहार मनाया जाने लग गया। किसके बचने पर? भक्त के बचने पर और दुष्ट के मरने पर होलिका का त्योहार, होली त्योहार। प्रहलाद जी मरे ही नहीं। फिर क्या हुआ? प्रहलाद जी पर अत्याचार जब हुआ, बहुत प्रताड़ित किया, तब प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए और देवताओं के संकट दूर करने के लिए, मतलब देवलोक और मृत्युलोक दोनों के जीवों के संकट को मिटाने के लिए भगवान नारायण ने सोचा मैं इसका उद्धार करूं। तो भगवान ने इसके उद्धार के लिए कौन सा अवतार लिया?
हाँ, तो भगवान नारायण का एक अवतार है नरसिंह अवतार, और नरसिंह भगवान ने प्रकट होके किसको मारा? हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले काहे नहीं मरेगा? बोला ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले शाम है अब तो मरेगा, ना दिन है ना रात। बोले अभी भी नहीं मरूं, ना आकाश में ना पाताल में। भगवान बोले तू मेरी गोद में है, ना आकाश है ना। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैं 12 महीने किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुआर ना कार्तिक, मरूं ही नहीं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, मैंने तेरे लिए 13वां महीना डिजाइन कर दिया है, पुरुषोत्तम महीना। और कौन से महीने को डिजाइन किया? पुरुषोत्तम, पुरुष 13वां महीना, पुरुष अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना। अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा जी के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब बोल, अब क्या बोले? अब उसके जितने वरदान थे वरदान हो गए बम। अब बोल, अब नहीं बोले। अब भगवान बोले देख तेरे वरदान के अकॉर्डिंग तुझे मार रहा हूं। तूने बोला था ना दिन को ना रात को, तो वही फॉलो किया। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो वही फॉलो किया। ना ऊपर ना नीचे, वही फॉलो किया। ना अंदर ना बाहर, देहरी, वही फॉलो किया। ब्रह्मा के बनाए किसी से नहीं। देख मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे। अब बोल, अब कोई वरदान बाकी है? कितना भी चतुर हो आदमी, मरना तो पड़ता है। इसलिए मरने में इतने नखरे नहीं करना चाहिए, शांति से मर जाना चाहिए। इतना नखरे कर रहा नहीं मरूंगा, नहीं काहे नहीं मरेगा भाई? मरना तो पड़ेगा। धरती में आए हो तो जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो, चुपचाप मरो भगवान का नाम लेके। इतने नखरे भी कौन करता है मरने में? हम नहीं मरेंगे। काहे नहीं मरोगे? तुम्हारे बाप दादे सब ना मर गए। इसलिए मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कबीरदास जी कह रहे हैं मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा कब भेंट करूंगा भगवान से। सब लोग डर, आप लोगों को डर लगता है मरने से? बोलो हाँ कि ना। मरने से डर, मरने से वो डरें जो गलत करें, जो सही करते हैं वो यहाँ भी खुश। ले चलो प्रभु जहां ले जाना है। हम कोई गलत थोड़ी किए हैं कि हमें कोई डर लगना चाहिए मरने में। पाप करने वाला डरे, हमने कोई पाप किया ही नहीं। हमने कभी गलत झूठ नहीं बोला, निंदा नहीं की, चुगली नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के घर में डाका नहीं डाला। हमने गौरी गोपाल आश्रम में मेरे पास 323 माताएं रहती हैं। वो माएं जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा माओं की दास अनिरुद्ध सेवा करता है। मैं तो यहाँ भी सेवा कर रहा हूँ, भगवान बुलाएंगे तो वहां भी चला जाऊंगा। मरने से डरना किस बात का? हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास गौरी गोपाल गुरुकुल में 175 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। माताओं की सेवा, दवाई सब फ्री। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कभी भी आप में से कोई कभी आया गौरी गोपाल? ये भैया हाथ उठा रहे हैं, 2 3 4 लोग आए हैं। पीछे भी कोई है? इतने लोग आए हैं, मतलब आप लोगों ने गौरी गोपाल को देखा है। तो गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 पर डे लोग आओ, दिन रात भोजन चलता। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में गौरी। ये देखो, ये हमारी वृद्ध माएं हैं। ये वो माएं हैं जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया। ये मैया है, इनको हम खिलाते हैं। जैसे माँ बेटे के साथ व्यवहार करती है खिला पिला के, ऐसे हम इन माओं के साथ हंसते मुस्कुराते हैं, ताकि उन माओं को अपने घर वालों की याद, क्योंकि निकाल ही दिया। अब ये माँ है जो देखो बैठी है ना व्हील चेयर पे, इनके ये 90 साल की है, 90 से ऊपर, 90 प्लस, लेकिन कोई नहीं आता। ये मैया है, इनको दिखता नहीं है, इनकी आंखें चली गई। और जब दिखना बंद हो गया तो बेटा मेरे पास छोड़ के चला गया। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये दास इन माओं की सेवा करता है। इसलिए आप गौरी गोपाल के लिए, वृद्ध माओं के लिए थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर कीजिए, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है। पीछे राहुल जी बैठे हैं, नाम जरूर लिखवाइएगा। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। तो हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं?
हाँ, तो हिरण्यकश्यपु, अब देखो मरने से क्यों डरे, हमने कोई गलत किया है? भगवान बुलाएंगे चले जाएंगे, यहां भी खुश वहां भी खुश। भगवान तो देखो काम के लिए भेजे हैं हमें, जाओ अनिरुद्धाचार्य काम करके आओ। जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो भगवान हमें बुला लेंगे, वो बुला के फिर कहीं भेज देंगे, जाओ वहां का काम करो। तो जो जिम्मेदारी भगवान देते हैं हम वो निभाते हैं। हम ना दावा नहीं ठोकते कि हम यहाँ के हैं, आप लोग दावा ठोकने लग जाते हैं। भैया आप कहाँ से हैं? भाग्यनगर। आप भैया कहाँ से हैं? दिल्ली से। आप भैया? पीछे वाली मैया कहाँ से हो? मेरी माँ हरी मैया कहाँ से हो? कहाँ से? हाँ लो, आप लोग सब दावा ठोक रहे हैं यहाँ के वहां के। यही दावा नहीं ठोकना, मैं वहां से हूं, मैं वहां। कहीं से नहीं हो, आप सब वहां से हो। आप सब कहां से आए हो? ईश्वर के घर से। कहां जाओगे? और आप लोग नाम बता रहे हो यहाँ वहां का। तो यही अज्ञान से बाहर निकलना है। हम कोई भी यहाँ के नहीं है, हम सब वहां के हैं। यहाँ तो केवल काम करने भेजा है विधाता ने। जा बेटा मेरे घर में कुछ समय 150 साल का जीवन दिया है। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए और 100 रुपए दे के बाजार भेजा कि जाओ गरम बढ़िया मौसम आ गया है आम का, ताजे ताजे आम लेके आओ, जा फिर खाएंगे बढ़िया बैठ के। तो बेटा पिताजी से 100 रुपए लेता है और आम लेने गया। आम लेने बाजार पहुंचा तो वहां पे एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। मंदारी बंदर को, बंदर नाच रहा था। इसे बंदर का नाच इतना अच्छा लगा, इतना इंप्रेस हुआ कि इसने 100 रुपए जो पिता ने दिए थे, 100 रुपए इसने मंदारी को दे दिए। अब 100 रुपए मंदारी बंदर लेके चला गया। अब इसे आया कि पिताजी ने क्यों भेजा, याद आया पिताजी ने फल लेने भेजे। दुकान गया, तब तक दुकानें बंद हो चुकी, खाली लौट के चला गया। पिता ने कहा फल लाया? ना पिताजी नहीं लाया। पिताजी बोले कोई बात नहीं, चल पैसे वापस कर। तो पैसे भी खर्च हो गए। अब ये हो गई एक छोटी सी कहानी। अब इसका गहरा, कितना गहरा अर्थ है वो जरा सुनिएगा। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिया? आप भी बेटे हैं और आपके पिता हैं भगवान। भगवान ने आपको 100 रुपए दे के भेजा है संसार में। आप सबकी आयु कितने साल की है? अधिक से अधिक आप 100 साल जियोगे। तो आप सबको कितने रुपए दिए भगवान ने? मतलब हमें 100 साल का जीवन दे के भगवान ने संसार की बाजार में भेजा है। क्या लाने? फल, अच्छे अच्छे कर्मों के फल। जाओ क्या लेके आना बेटा? अच्छे कर्मों के अच्छे फल, अच्छे कर्म करो। जा 100 रुपए लेके जाओ, 100 साल दिया, जाओ अच्छे कर्म करके आना। लेकिन आप आए तो यहाँ मंदारी के खेल में उलझ गए। ये मंदारी का खेल क्या है? ये गृहस्थी, ये संसार, ये परिवार, ये बिजनेस, ये घमंड, मैं वो, मुझे नहीं जानते। यही मंदारी का खेल है। आप पूरे उलझ गए यहीं और आपने ये समझ लिया मैं यहीं का हूं और उलझ गए। मंदारी का खेल, पत्नी बोलती है मैं दिन भर नाच रही हूं, पति बोल रहा मैं दिन भर नाच रहा हूं। आप लोग नाच ही तो रहे हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। बोलो हाँ, ये नाच है कि नहीं? यही मंदारी का नाच है। और इसी नाच में आपके पूरे रुपए खर्च हो गए। मतलब पत्नी, पुत्र, परिवार, जिम्मेदारियों में ही आपके 100 रुपए, मतलब 100 साल का जीवन खत्म हो गया। जिस काम के लिए विधाता ने भेजा वो काम हुआ नहीं। परमात्मा ने कहा आ गए, चलो हिसाब कराओ। पिता वो प्रभु 100 रुपए आपने दिया था, खर्च हो गए, 100 साल चले गए। लाए क्या? 0 बटा सन्नाटा लेके आए। क्या लाए? निंदा लाए, चुगली लाए, छल लाए, कपट लाए, भाई से भाई की लड़ाई लेके चले आए, पत्नी से तलाक लेके चले आए। सारे गलत काम, झूठ फरेब गलत काम। भगवान कहेंगे तेरी डायरी में देख ये भर रखा है, तूने झूठ बोला, निंदा किया, पत्नी को धोखा तूने दिया, पति को तूने धक्का मार दिया, ये सब कुछ है। है ना? सब कुछ डायरी में। भगवान बोले ये कचरा भरने गई थी तू या गया था? मैंने तुझे अच्छे कर्मों का फल लाने भेजा। अच्छे कर्म कर, कर्म किए जा अच्छे। लेकिन अच्छे कर्म कौन कर रहा है? दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गलत काम क्यों करना है? गलत के बिना भी हमारा जीवन गुजर सकता है। बोलो हाँ। जब गलत के बिना हम जी सकते हैं तो हम गलत करें क्यों? हमारा तो कोई काम नहीं रुका। क्यों भैया? शराब ही पीना है, क्या मुझे शराब की रिक्वायर है? जरूरत है? मैं शराब के बिना दूध से खुश हूं, दही से खुश हूं। क्या जरूर? मैं क्यों मछली की हत्या करूं अपने स्वाद के लिए? मैं दाल चावल सब्जी रोटी से खुश हूं। बोलो हाँ।
फिर तो मैं जब जरूरत नहीं है मुझे, मैं क्यों फोकट का पाप अपने माथे ला दूं? ये सब का हिसाब मांगेंगे क्यों रे पागल? मछली को मार डाला तूने अपने, काहे तेरे लिए जब मैंने फल बनाए थे। क्या बनाए भगवान ने? फल बनाए, कंद मूल फल कितने सुंदर सुंदर, खाओ। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू पिस्ता खाओ। लेकिन आदमी को खाना क्या है? वही जो कुत्ता खा रहा है। नहीं, कुत्ता मांस नहीं खाता। फिर आप तो ऐसे हंस रहे जैसे आपको पहली बार पता चला हो। ये सब कुत्तों के भोजन है। नहीं भाई, मांस कौन खाता है? हड्डी कौन चबाता है? बोलो हाँ, कुत्ता। तो हड्डी कुत्ता चबाता है, आप कब से चबाने लग गए? इसलिए हमें मनुष्य से कुत्ता नहीं होना, मनुष्य से श्रेष्ठ होना है। हमें अपना जीवन सुधारना, ये जीवन सुधारने को मानव तन मिला है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहते हैं जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं। तो ये मानव शरीर, अब अनिरुद्धाचार्य को ये शरीर मिला है। अब अगली बार पता नहीं मुझे ये मानव देह कब मिलती है। तो कब मिले ना मिले, मैं जो आज मिली है क्यों ना इसका ही सदुपयोग करूं। मैं कल के लिए जो मिला है उसको तो मैं जी नहीं रहा हूं, उसका सार्थक को यूज कर नहीं रहा हूं। अगली बार का क्या भरोसा? आपकी गारंटी है कि अगला जीवन आपको मिल जाएगा? 84 कुत्ता बिल्ली कौन बनेगा? इंसान जब कर्मों से पतित होता है वही कुत्ता बिल्ली की योनियों में चला जाता है। 84 लाख योनियां हैं। बोलो हाँ। आप गलत करेंगे यहां चले जाएंगे। क्या क्या बनना पड़ता है जीवों को। इसलिए इस जन्म को पाकर अपना कल्याण कर लो, यही समझदारी है। आपने सब कुछ पाया, कहते हैं ना परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के मन को रंगाना पगले। कपड़े रंगा तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो भगवान को नहीं पाए तो फिर मानव जन्म क्यों पाए? क्यों पाए बताओ? 3 काम सब करते हैं, कुत्ता बिल्ली और आप मनुष्य। 3 काम खाते सब हैं। आप खाते हो कि नहीं? बोलो हाँ। कुत्ता बिल्ली भी खा रहे हैं, पशु पक्षी भी खा रहे हैं। कौन नहीं खा रहा है? बोलो हाँ। तो आप सब खा रहे हैं तो सब जीव खा रहे हैं। सेम काम है कि नहीं? दूसरा, आप सो रहे हैं तो कुत्ता बिल्ली भी सो रहे हैं, चिड़िया भी सो रही है, पक्षी भी सो रहा है। बोलो हाँ। खाना सोना सबका सेम है। और तीसरा, बच्चे पैदा करना। आप बच्चे पैदा करते हो, कुत्ता भी बच्चे पैदा कर लेता है, सुअर भी बच्चे पैदा, चिड़िया भी, मछली भी, मच्छर भी। बोलो हाँ। सब बच्चे पैदा कर सकते हैं। 3 काम सब करते हैं, खाना सोना बच्चे पैदा करना। और आप भी ये 3 कर रहे हैं और तीनों करते करते मर गए। तो उन कुत्तों में और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए आप मनुष्य हैं, आप अपना कल्याण कर सकते हैं, ध्यान भगवान का लगा सकते हैं। कुत्ता भगवान का ध्यान नहीं लगा सकता। 84 लाख योनियों में केवल आपको अवसर मिला है भगवान को पाने का, अपना कल्याण करने का। ईश्वर ने जितना विवेक जितना ज्ञान आपको दिया है, 84 लाख योनियों में इतना विवेक इतना ज्ञान किसी के पास। और आपने अपने ज्ञान से भी केवल 3 काम किए, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा। तो ये काम कोई बहुत बड़े नहीं थे, ये तो 84 लाख हर योनि का यही काम है। इसलिए हमारा काम है ईश्वर से कनेक्ट होना। भगवान तो कितने भगवान हैं? पर भगवान ने प्रहलाद के लिए कौन सा अवतार ले लिया? नरसिंह अवतार। फिर एक बार क्या हुआ, वामन भगवान बन के आए राजा बलि के लिए। तो कितने अवतार हो गए?
फिर क्या हुआ, रावण को मारने कौन सा अवतार लिया, क्या, राम। फिर कंस को मारने और गीता सुनाने कौन सा अवतार लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ और पहाड़ नीचे धंसने लगा पहाड़, तो कौन सा अवतार लिया, कच्छप। फिर समुद्र मंथन में अमृत लेकर कौन भगवान प्रकट हुए, धनवंतरी। फिर हाँ है ना, फिर स्त्रियां बोली कि प्रभु आप पुरुष ही पुरुष बनते हो, स्त्री बनो कभी, तब भगवान स्त्रियों के लिए मोहिनी बन गए, मोहिनी अवतार। तो अब जैसी जरूरत पड़ती गई एक नारायण अपने अवतार लेते गए, और टोटल कितने अवतार हो गए, जोर से 24। कितने अवतार, मैया ओ मेरी मां, जा रही हो मेरी मां, जा रही हो, अच्छा अच्छा, इसे आना कहते हैं, मैं यहां से जा रही हूं, बोली आ रही हूं मैं, जाओ मेरी मां। तो टोटल अवतार कितने हो गए, तो अब एक भगवान है, जोर से कितने भगवान, और अवतार कितने हैं, ये अवतार हैं राम कृष्ण एक नारायण ही, राम जी राम होने से पहले क्या है, नारायण। कृष्ण जी कृष्ण होने से पहले क्या है, नरसिंह। नरसिंह होने से पहले क्या है, सब नारायण। नारायण एक, अवतार अनेक, बोलो हाँ। और फिर तीन अलग, ब्रह्मा विष्णु ये अलग, और देवता, देवता भगवान के सेवक हैं, बोलो हाँ। अब क्लियर। अब बताओ कितने भगवान होते हैं। हमारे सनातन में भगवान एक हैं, पर पूजा हम लोग 5 की करते हैं। अब ये 5 कौन, इन्हें पंचदेव कहते हैं। ये मूल बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेके आपको बता दूं। 5 देवता, पंचदेव, इन्हें देवता वो देवता नहीं, यहाँ भगवान को भी यहाँ पे देव की उपाधि दे दी गई है। यहाँ पंचदेव पहले हैं भगवान विष्णु। विष्णु मतलब 24 अवतार आ गए, सब आ गए, जगन्नाथ जी, द्वारिकानाथ जी, विट्ठलनाथ जी, श्रीनाथ जी, सब आ गए। विष्णु भगवान मतलब श्रीनाथ जी कौन है, द्वारिकाधीश जी कौन है, जगन्नाथ जी कौन है, विट्ठलनाथ जी कौन है, विष्णु। फिर दूसरे शिव, शिव कहते ही 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो भगवान विष्णु और शिव, शिव मतलब शंकर, ये 2। फिर तीसरी है दुर्गा। दुर्गा कहते ही 52 शक्ति पीठ आ गई, पार्वती, सीता, लक्ष्मी, काली, महाकाली, दुर्गा, शारदा, केला, ज्वाला, ये सब शक्ति पीठें किसमें आ गई, दुर्गा। चौथे गणपति बप्पा, और 5वें सूर्य, सूर्य भगवान। तो ये पंच, हमारे सनातन में 5 की पूजा होती है, बोलो हाँ। तो ये 5 देव हैं। इन पंचदेव में जो आपके इष्ट हैं उनको प्रमुख बना लीजिए, सेवा करिए। तो हमारे सनातन में वेदों में मुख्य अधिष्ठात्री हैं, जैसे गायत्री माँ। तो हमारे यहाँ गायत्री वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो वो गायत्री माँ है, ठीक है। ये सनातन का अभिन्न हिस्सा है। ये वेद में मुख्य अधिष्ठात्री देवी कौन है, गायत्री माँ। तो ये हमारे यहाँ सनातन की छोटी सी परिभाषा है। इतनी, इतना समझ गए तो जीवन में कभी 33 में और 3 में और 1 में कंफ्यूजन, और 24 में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे हमारे भगवान ने इतने सारे अवतार लिए और हर अवतारों की अलग अलग लीला की। अच्छा, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी, ये प्रश्न है। आपने भगवान को देखा है भैया? आपने नहीं देखा। आपने भैया नहीं देखा। चश्मा वाले भैया आपने देखा है? पीछे वाले आपने नहीं देखा। भैया आपने नहीं देखा। भैया आपने देखा? नहीं देखा। भैया पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? मैया क्या बोलती तू? आपने भगवान को देखा मेरी माँ? हाँ कि ना? ना, नहीं देखा है। कुछ लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, जो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, आप कभी मंदिर तो गए होंगे? सच बताओ, मंदिर किसे देखने गए थे? अभी सुनो, इनकी पत्नियां बगल में बैठी हो तो सुन लो। ये मंदिर गए थे पर भगवान को नहीं देखा। तो आप पूछो किसको देख के आए? फिर किसको देख के आए भाई? मंदिर गए और भगवान को नहीं देखा। और देखा होता, अभी हम पूछ रहे भगवान को देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। तो मंदिर काहे के लिए गए थे? कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं चल रहा है मंदिर?
पत्नी को धोखा नहीं। देखो आप लोगों ने सबने भगवान को देखा है। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं? रावण ने राम को देखा कि नहीं? पर वो भी आपकी तरह बोल रहा था मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि राम सामने खड़े हैं, पर रावण के अज्ञान और घमंड का पर्दा ऐसा पड़ा है आंखों में कि वो देख नहीं पाया। ऐसे ही ईश्वर तो हम सबके सामने ही हैं, आपके मेरे। अभी भी हम भगवान को देख रहे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। मंदिर में कहते हो आप महाराज जी वो भगवान थोड़ी थे, वो तो पत्थर की मूर्ति थी। जब आपके मन में यही भावना है कि वो पत्थर की मूर्ति है, तो जब पत्थर ही माना है तो पत्थर ही तो दिखेगा। जब आप ये मानते कि ये भगवान है तो भगवान दिखते। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने क्या कहा? न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी मेरे भगवान कहां नहीं है? तो हिरण्यकश्यपु ने दूसरा सवाल किया, तेरे भगवान क्या इस खंबे पर हैं? हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरे भगवान क्या इस खंबे पर हैं? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, ये खंबे में क्या, आपके अंदर मेरे अंदर कण कण में वो भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला मैं देख लेता हूं। हिरण्यकश्यपु ने एक प्रहार किया खंबे पर, और खंबे पर प्रहार होते ही खंबा चीर कर कौन निकला? अच्छा एक बात बताओ, जिस खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया उस खंबे की तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, पर भगवान निकले कि नहीं? अब बताओ क्यों निकले? खंबे से भगवान क्यों निकले ये बताओ। यदि नहीं निकलते तो प्रहलाद का विश्वास खत्म हो जाता, और प्रहलाद भक्त हैं और भगवान कभी भक्त के वचन को झूठा नहीं होने देते। जहां भक्त की हां वहां भगवान है। तो प्रहलाद जैसी भक्ति हो और प्रहलाद जैसा भरोसा हो तो खंबे से भगवान निकले? बोलो हां। तो आपका कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। तो मंदिर में भगवान है, वो विग्रह के रूप में कलयुग में तुम्हें अर्चावतार ही मिलेगा। कलयुग में कौन है? अच्छा एक बात बताओ, आपकी माँ की फोटो आपके मोबाइल में है कि नहीं? आपके पिताजी की फोटो तस्वीर आपके मोबाइल में है कि नहीं? अब जब आप माँ के फोटो को मोबाइल पे देखते हो, ये अच्छा आपकी माँ को गुजरे कई साल हो गए, माना कि किसी की माँ को गुजरे कई साल हो गए, और आपने अपनी माँ की तस्वीर देखी और देखते ही माँ की याद आ गई कि नहीं? बोलो हाँ। जबकि वो तस्वीर में कलर ही तो है, रंग ही तो है, ना वो सांस ले रही है, ना खा रही है, ना हंस रही है, ना बोल ले रही है। बोलो हाँ। तस्वीर भी मृत ही तो है, जड़ ही तो है, ना बोल रही है ना सांस ले रही है। बोलो हाँ। लेकिन तस्वीर को देखने से हमें अपनी रियल माँ की याद आ गई कि नहीं? साथ में बिताया हुआ पल याद आ गया कि नहीं? हम उस भाव में चले गए कि नहीं? वहां जब माँ तुम्हें गोद में लेती, प्यार करती, माँ को देखती वो नजदीकी आ गई कि नहीं? ऐसा लगा मेरी माँ मेरे पास है। जब माँ की तस्वीर देखने से माँ का स्मरण हो सकता है, तो भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन से भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो सकता? आज मोबाइल है तो आपकी माँ की फोटो आपके पास है, उस जमाने में मोबाइल नहीं था पर तस्वीर तो चाहिए थी, तो फिर विग्रह तैयार हुआ। सबसे पहला विग्रह कौन सा है? अब आप पूछिए कि सृष्टि का, इस धरती का सबसे पुराना विग्रह मतलब पुरानी मूर्ति कौन सी है? तो आपको उत्तर पता है? कौन है बताओ? कौन? शालिग्राम जी बाद में आए। शालिग्राम जी वृंदा के शाप के कारण पत्थर बने। बोलो हाँ। रामेश्वरम बाद में आए। और बोलो। रामेश्वरम तो राम ही बनाए, तो राम पहले आ गए। बोलो हाँ। और बोलो। कौन? शिवलिंग। शिवलिंग तो मैया बताए ना, राम जी ने स्थापना की रामेश्वरम की। और बताओ। चलो आओ अब सुनो, इस सृष्टि के सबसे पहले विग्रह कौन है? तो सुनो, जब सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, शुरू से सुनना, भगवान नारायण की नाभि से कमल में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शतरूपा का प्राकट्य हुआ। कौन?
मनु शत्रुपा ने 10,000 साल तक घोर तपस्या की और भगवान जब प्रकट होकर आए तो भगवान से कहा कि प्रभु आप वरदान दीजिए। तो मनु जी से भगवान ने कहा कौन सा वरदान? तो मनु शत्रुपा जी ने वरदान मांगा कि प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। मनु शत्रुपा जी ने कहा कि हमें आपके जैसा। अब भगवान बोले मेरे जैसा बेटा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा बेटा तो कोई और तो है नहीं। तो कहा कि ऐसा है, मैं आपको, आप द्वापर में आप त्रेता में दशरथ कौशल्या बनना, मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। वही मनु शत्रुपा क्या बने? दशरथ जी। और तब फिर मनु जी ने कहा कि ये तो त्रेता में आएगा, अभी तो सतयुग चल रहा है, तो मैं आपकी कैसे आपकी, तो जब तक आप नहीं आते तब तक आप अपना कोई हमें स्वरूप दीजिए ताकि हम आपको भोग लगाएं, प्यार करें, आपकी सेवा करें। तब भगवान नारायण ने मनु जी को अपना सबसे पहले अपना विग्रह प्रकट करके दिया कि ये लो, अपना चित्र, अपना विग्रह दिया। और उन भगवान का नाम है रंगनाथ। क्या नाम है? रंगनाथ जी अयोध्या में स्थापित हो गए। दशरथ मनु जी ने किया। मनु जी कहाँ के राजा? अयोध्या के। उन्होंने स्थापना की। फिर राम जी आए, राम जी ने रावण को मारा, तो रावण को मरने के बाद राम जी से मिलने विभीषण आए। तो विभीषण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आपने हमें लंका का राजा बना दिया, लेकिन आपके दर्शन मैं कैसे करूं? तो ऐसा करिए कि आप तो भगवान हैं, अब आपको आपके जो भगवान जी हैं रंगनाथ जी, उनकी क्या जरूरत, तो आप अपने भगवान हमें दे दीजिए, हम लंका ले जाएंगे और उनकी सेवा वहां करेंगे। तो भगवान राम मना ना कर पाए, ले जाओ। तो विभीषण जी जब रंगनाथ भगवान को लेकर जाने लगे तो भगवान रंगनाथ जी ने विभीषण जी से कहा कि मैं चलूंगा पर एक शर्त है। क्या? बोले आप कहीं मुझे बीच में रख मत देना, यदि रख दिए तो मैं वहीं का हो जाऊंगा। विभीषण जी बोले ठीक है। अब विभीषण जी किसको लेकर चले? रंगनाथ। किसको? रंगनाथ भगवान को। और जब रंगनाथ भगवान को लेकर चले तो क्या हुआ कि विभीषण जी को ना लघु शंका